अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी कैसे लाएं, कैसे ऐसा इन्वेस्टमेंट चूज करें जहां रिटर्न पहले से डिफाइंड हो और साथ ही रेगुलर इनकम का फ्लो भी बना रहे, तो फिर आम इन्वेस्टर के पास क्या ऑप्शन होता है? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां स्ट्रक्चर क्लियर हो, टेन्योर प्री डिफाइंड हो और पे आउट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। और अब विश्वास करें, 2026 में इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बॉन्ड्स को एलोकेट कर रहे हैं, क्लैरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल चैनल। आज की वीडियो बिगिनर से लेकर सीरियस इन्वेस्टर तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना चुके हो, एक चीज हर इन्वेस्टर चाहता है, वो है स्टेबिलिटी, और यही रोल बॉन्ड प्ले करते हैं। तब सवाल है कि बॉन्ड क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन लेने के अलावा पब्लिक से भी पैसा रेज करता है, और जब आप उन्हें पैसा देते हो तो वो बदले में आपको एक प्रॉमिस देता है, फिक्स रिटर्न और रेगुलर पे आउट मिलेगा, और मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल वापस मिलेगा। इस प्रोसेस को ही बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसलिए बॉन्ड को बोला जाता है फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। यहाँ सरप्राइज कम होते हैं क्योंकि रिटर्न पहले से ही पता होते हैं। तो अब आप पूछोगे बॉन्ड की जरूरत क्यों है? तो अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट हो तो रिटर्न का एक्सपीरियंस कभी स्मूथ, कभी ऊपर नीचे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पोर्टफोलियो में बॉन्ड का एलोकेशन होता है तो रेगुलर इनकम फ्लो बना रहता है, कैश फ्लो विजिबिलिटी दिखती रहती है, मिलती रहती है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्ट्रक्चर और बैलेंस आता है। इसलिए बिग इन्वेस्टर एक रूल फॉलो करते हैं, ग्रोथ के लिए इक्विटी और स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड। तो अब आप पूछोगे बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ होते हैं, पीएसयू बॉन्ड मॉडरेट रिस्क होता है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड रिलेटिवली हाई रिटर्न, बट कंपनी की क्वालिटी चेक करना जरूरी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिट रेटिंग। ट्रिपल ए इक्वल टू हाई सेफ्टी, लोअर रेटिंग मतलब हाई रिस्क। अब यहां तक थ्योरी समझ में आ गई, लेकिन रियल प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। रियल प्रॉब्लम क्या है? पहले बॉन्ड इन्वेस्टिंग इजी नहीं थी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा, एक्सेस लिमिटेड, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं था, और यहीं पर मार्केट में एक बिग चेंज आया। आज के टाइम पर प्लेटफॉर्म जैसे स्टेबल बॉन्ड ने बॉन्ड इन्वेस्टिंग को रियल इन्वेस्टर के लिए काफी सिंपल और एक्सेसिबल बना दिया। अब आप सिर्फ 1000 रुपए से भी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। स्टेबल मनी ऐप के स्टेबल बॉन्ड सेक्शन में आपको डिफरेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, हाई क्रेडिट रेटिंग ऑप्शन और इंटरेस्ट रेंज अप्रॉक्स 9% से 12% तक पर एनम का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसपेरेंसी। ऐप पर आप क्लियरली देख सकते हो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पे आउट मंथली है, क्वार्टरली है या एनुअल है, मैच्योरिटी डेट क्या है, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। डैशबोर्ड पर आपको एक कंप्लीट व्यू मिलता है कि कितना इन्वेस्ट किया, कब इनकम आएगी और मैच्योरिटी कब होगी, और अगर कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो मैच्योरिटी से पहले सेल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू बायर एबिलिटी और मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्ट्रक्चर्ड फिक्स इनकम कंपोनेंट ऐड करना चाहते हो जहां रिटर्न डिफाइंड हो और रेगुलर पे आउट मिलता रहे, तो आप स्टेबल बॉन्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने इन्वेस्टिंग प्लान में स्टेबिलिटी और क्लैरिटी लाने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप शुरू करें, और कमेंट में भी पिन है। अब इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बॉन्ड कंप्लीटली रिस्क फ्री होते हैं? चलिए ये भी समझ लेते हैं बॉन्ड के रिस्क को। तो बॉन्ड सेफ होते हैं, लेकिन रिस्क जीरो नहीं होता है। 3 मेन रिस्क होते हैं। पहला है क्रेडिट रिस्क, कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट का रिस्क, रेट बढ़ने पर बॉन्ड प्राइस गिर सकता है। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क, अर्ली एग्जिट मुश्किल हो सकता है। इसलिए बॉन्ड इन्वेस्ट करते वक्त हाई रेटिंग, कंपनी स्ट्रेंथ, टेन्योर, इन सब चीजों को चेक करना बहुत जरूरी होता है, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? अब अगर 2026 में हम खड़े हैं तो 2026 में बॉन्ड का इतना जो रिवलेंस है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, डिफाइंड कूपन स्ट्रक्चर अवेलेबल है, और इन्वेस्टर स्ट्रक्चर इनकम ऑप्शन पर फोकस कर रहा है। और इस इन्वायरमेंट में बॉन्ड काफी अटेंशन गेन कर रहा है, स्पेशली उन इन्वेस्टर के लिए जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, कैपिटल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं।
तो कंक्लूजन क्या हुआ कि दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रूल सिंपल है, सब पैसा एक जगह ना लगाओ। पोर्टफोलियो में ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का रोल होता है, और स्टेबिलिटी का लेयर ऐड करने के लिए बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो पोर्टफोलियो में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर वीडियो यूजफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखिए कि आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड है या नहीं, और बॉन्ड पे और कौन सी ज्यादा जानकारी की वीडियो बनाना चाहते हो वो भी लिख दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.